नमस्कार, हमारी खास पेशकश विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। विधायक के कामकाज से जनता खुश है या नाराज? कहां तक पहुंची जालौर की विकास यात्रा? विधायक जोगेश्वर गर्ग के कामकाज की कैसी है ग्राउंड रिपोर्ट? कितने वादे हुए पूरे, कितने रहे अधूरे और कहां तक पहुंची विकास की रफ्तार? करेंगे हर मुद्दे की पूरी पड़ताल। पहले देखिए रिपोर्ट। जालौर विधानसभा क्षेत्र पूर्व में चौहान वंशी सोनगरा राजपूतों का साम्राज्य रहा। प्राचीन काल में जालौर जाबाली ऋषि के नाम पर जाबाली नगर के नाम से भी विख्यात रहा है। 1200 के करीब ग्रेनाइट इकाइयों के कारण आज जालौर देश में ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 1800 से ज्यादा ग्रेनाइट कटिंग और प्रोसेसिंग की इकाइयां कार्यरत है। जालौर में बीजेपी ने गहरी जड़ें जमाई है। जालौर विधानसभा सीट एससी के लिए आरक्षित है। बीजेपी ने जालौर सीट पर 1990 से लेकर 2018 तक हुए 7 विधानसभा चुनाव में 6 बार जीत हासिल की है। केवल एक बार ही 2008 में कांग्रेस से रामलाल मेघवाल जीत पाए। यहां से मौजूदा जोगेश्वर गर्ग विधायक हैं, जो कि 1990, 1993, 2003 और 2018 में जीते हैं, जबकि 1998 में गणेशी राम मेघवाल और 2013 में अमृता मेघवाल विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। इस सीट पर टिकट रोटेशन ने भी बीजेपी को फायदा पहुंचाया। जातिगत समीकरणों की बात करें तो जालौर विधानसभा में करीब 2,85,000 मतदाता हैं। इस सीट पर चुनाव में कई जातियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मेघवाल समुदाय के सबसे ज्यादा 47,000 से ज्यादा वोट और माली समुदाय के करीब 23,000 वोट हैं। कल भी पटेल चौधरी समुदाय के 28,000 के करीब मतदाता हैं, जबकि भील, राणा, मीणा समुदाय के 21,000 वोटर हैं। देवासी और रेबारी समुदाय के 15,000 मतदाता हैं। मुस्लिम 21,500, राजपूत 12,000, भूमिया राजपूत और रावणा राजपूत मिलाकर 23,000 के करीब, तो राजपुरोहित 16,000, प्रजापत 9,000, ब्राह्मण 12,000, सरगरा 6,000, वाल्मीकि 5,000 मतदाता हैं, जबकि 30,000 ओबीसी और 18,000 एससी मतदाता भी हैं। अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो जवाई बांध का पानी जालौर तक पहुंचाने का मुद्दा प्रमुख रहा है। खस्ता हाल सड़कों के कारण क्षेत्र का औद्योगिक विकास भी अवरुद्ध हो रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से चिकित्सा सुविधाओं में कमी के कारण अभी भी गुजरात के ऊपर ये इलाका निर्भर है। शिक्षा के मामले में भी जालौर काफी पिछड़ता हुआ नजर आता है। पेयजल की कम आपूर्ति समेत आवश्यक सुविधाओं के अभाव के कारण जनता में आक्रोश है। बुनियादी सुविधाओं का अभाव इलाके के विकास में रोड़ा साबित हुआ है। मौजूदा विधायक जोगेश्वर गर्ग विधायक फंड से विकास के काम करवाने का दम भरते हैं। जालौर शहर में सीवरेज का फर्स्ट फेज और लेटा रोड पर रेलवे ओवरब्रिज की मंजूरी को अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं। सड़कों की हालत पूरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत खराब थी, लेकिन एक एक सड़क के लिए संघर्ष करके मैंने वो सड़कें भी सारी लगभग सारी सड़कें तैयार हो गई है और बहुत अच्छी स्थिति में अब बन रही है। कुछ भारत सरकार के पैसों से भी बनी है, जैसे सायला से बागोड़ा है या एलाना से गोगा मार्ट है, मंदिर तक की है। ये सब भारत सरकार के पैसों से बन रही है, वो मेरे प्रयासों से आए। जालौर शहर में टाउन हॉल की एक जरूरत थी, मैंने बार बार मांग की, तो राजस्थान सरकार ने वो टाउन हॉल स्वीकृत किया, उसका काम चल रहा है। ये काम जरूर अभी सामने होता हुआ दिख रहा है, जो राजस्थान सरकार के कारण। 4 बार के बीजेपी विधायक जोगेश्वर गर्ग जालौर में विकास कार्य करवाने में नाकाम साबित हुए हैं। इसे लेकर भी विरोधी उन पर निशाना साधते हैं। विधायक जोगेश्वर गर्ग सुंदेलाव तालाब के विकास का वादा पूरा नहीं कर पाए, साथ ही उन्होंने पर्यटन विकास की दिशा में कोई काम नहीं किया। जब से जालौर में अपने आदरणीय विधायक जोगेश्वर जी बने हैं, वो बस जब भी कोई जनता का काम होता है, कोई बात होती है, तो एक ही बात करते हैं कि हमारी सरकार नहीं है। मानते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन
सही काम कराने के लिए और वाजिब काम कराने के लिए सरकार कहीं आड़े नहीं आती है। वो हमेशा ये बहाना बना देते। किसानों ने बीच में कई धरने प्रदर्शन किए पानी के लिए। ये इनका काफ़ी समय पहले भी, जब भी इससे पहले भी जो भी बीजेपी के विधायक चुनाव लड़े, उन्होंने भी वादा किया था कि हम जालोर जिले के लिए, जालोर विधानसभा के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे। लेकिन किसानों ने यहाँ धरना दिया, पानी की जब मांगे की, जब ये वहाँ जाके ओनली फॉर कांग्रेस की बुराई करके और वहाँ से चले गए। लेकिन ऐसा नहीं कि किसानों के साथ धरने पे बैठकर उनका सहयोग करें। जनता ने यहाँ इनके ऊपर विश्वास करके इन्हें जिताया है। जालोर जिले की 4 सीटों पर 10 साल से कमल खिल रहा है। ऐसे में बीजेपी के इस गढ़ को भेदना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी। साथ ही देखना होगा कि यहाँ पर कैसे बीजेपी अपने विजय अभियान को जारी रख पाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जालोर से रेवा शंकर रावल की रिपोर्ट। सड़कों की हालत पूरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत खराब थी, लेकिन एक एक संघर्ष के लिए, एक एक सड़क के लिए संघर्ष करके मैंने वो सड़कें भी सारी लगभग सारी सड़कें तैयार हो गई है और बहुत अच्छी स्थिति में अब बन रही है। कुछ भारत सरकार के पैसों से भी बनी है, जैसे सायला से बागोड़ा है या एलाना से गोगा मार्ट है, मंदिर तक की है। ये सब भारत सरकार के पैसों से बन रही है, वो मेरे प्रयासों से आए। जालोर शहर में टाउन हॉल की एक जरूरत थी, मैंने बार बार मांग की, तो राजस्थान सरकार ने वो टाउन हॉल स्वीकृत किया, उसका काम चल रहा है। ये काम जरूर अभी सामने होता हुआ दिख रहा है, जो राजस्थान सरकार के कारण। जब से जालोर में अपने आदरणीय विधायक जोगेश्वर जी बने हैं, वो बस जब भी कोई जनता का काम होता है, कोई बात होती है, तो एक ही बात करते हैं कि हमारी सरकार नहीं है। मानते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन सही काम कराने के लिए और वाजिब काम कराने के लिए सरकार कहीं आड़े नहीं आती है। वो हमेशा ये बहाना बना देते। किसानों ने बीच में कई धरने प्रदर्शन किए पानी के लिए। ये इनका काफ़ी समय पहले भी, जब भी इससे पहले भी जो भी बीजेपी के विधायक चुनाव लड़े, उन्होंने भी वादा किया था कि हम जालोर जिले के लिए, जालोर विधानसभा के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे। लेकिन किसानों ने यहाँ धरना दिया, पानी की जब मांगे की, जब ये वहाँ जाके ओनली फॉर कांग्रेस की बुराई करके और वहाँ से चले गए। लेकिन ऐसा नहीं कि किसानों के साथ धरने पे बैठकर उनका सहयोग करें। जनता ने यहाँ इनके ऊपर विश्वास करके इन्हें जिताया है। नमस्कार, मैं हूं रेवा शंकर रावल और आज हम न्यूज़ 18 के विशेष कार्यक्रम विधायक के रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम में हैं। आज हम जालोर में हैं और जालोर जो ग्रेनाइट नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आज हम जानेंगे यहाँ की जो विधायक है जोगेश्वर जी गर्ग, उनके बारे में, लोगों की परफॉर्मेंस, किस प्रकार से विधायक की परफॉर्मेंस रही, लोगों से उनकी राय जानेंगे। हम बात करेंगे यहाँ की जनता से, यहाँ से जिस प्रकार से विधायक जोगेश्वर गर्ग ने जीत दर्ज की, लोगों की जो अपेक्षाएं थी, क्या उन अपेक्षाओं पे जोगेश्वर जी खरे उतर पाए? पहले तो मैं आप चैनल का धन्यवाद दूंगा जो जालोर में विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए आए हैं और हम जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए आए हैं। जालोर विधायक जोगेश्वर जी ने जो वादे किए थे वो सारे वादे पूरे करने का पूरा प्रयास किया है, क्योंकि प्रदेश में सरकार कांग्रेस की थी और कांग्रेस की सरकार ने हर मुद्दे पर कार्य को रोकने के लिए, हर विषय पर रुकावट डालने के लिए पूरा काम किया है। विधायक जी ने हर मुद्दे को विधानसभा में उठाया है। जालोर की जितनी भी समस्याएं थी उन समस्याओं को प्रदेश तक पहुंचाने में, विधानसभा तक पहुंचाने में पूरा काम किया है। और विकास की बात करें, उनके मद की जो विधायक मद होता है, वो पूरा बजट जालोर विधानसभा के विकास में लगाया है। और मेरा मानना है जालोर विधायक जोगेश्वर जी ने बहुत ही बढ़िया कार्य किया। विधायक की परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ की आम जनता से। हम कुछ यहाँ पे महिलाएं भी हैं हमारे साथ में, उनसे भी जानेंगे जालोर में किस प्रकार से विधायक की परफॉर्मेंस रही। आप विधायक के जो यहाँ पे काम है, उनके कार्यों को, विकास कार्य को कितना नंबर देंगे? मैं जालोर के विधायक जी को मैं नंबर नहीं दूंगा। आम जनता में जो रोष है, आज के जो जोगेश्वर जी हमारे बीजेपी के विधायक हैं, वो अगर वो जनता के बीच में जाए तो उनको खुद पता चल जाएगा जनता उनसे कितनी नाराज है। हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने जितने वर्क किए ना, आम लोगों के बीच में वो वर्क गए हैं और वो उन वर्कों से बिल्कुल आम जनता इतनी खुश है कि सही में हमारे सीएम अशोक जी हैं और उनकी वजह से हमारे इतने काम हुए। और जो विधायक जी कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहे हमारे रोड, सीएम साहब ने ऐसे कोई रोड नहीं अटकाए हैं। सीएम साहब ने जो भी एप्लीकेशन की है, हमेशा उस काम के लिए, जालोर के विकास के लिए हमेशा उन्होंने सहयोग किया। और
मैं मेरा भी बताना चाहूँगी कि नगर परिषद सिटी जो नगर परिषद पिछले मतलब कि 2009 से 14 तक मैं रही हूँ नगर परिषद सभापति। उसके बाद में 2000 बीजेपी रही है, उसके बाद में आज अभी भी बीजेपी का वोट तो कहाँ है, मुझे सिटी में तक नजर नहीं आ रहा है बीजेपी का जो काम। तो आप बता रहे हो कि विधायक जी ने इतना काम किया, सिटी की जनता से आप पूछिए, पता चलेगा आपको। जी बिल्कुल, सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों तरह की जो बातें हैं वो ध्यान में आ रही हैं। हमारे साथ में शिवसेना से भी कुछ पदाधिकारी जुड़े हैं, उनसे जानेंगे विधानसभा में किस प्रकार विधायक योगेश्वर गर्ग क्षेत्र की जनता की आवाज को पहुंचाने में सफल रहे हैं। क्या यहाँ पे जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको बहाल करवाने में उनकी कोई भूमिका रही है? सर देखिए, आज जालोर की स्थिति देख लीजिए, उनके घर के बाहर ही देखिए कि रोड टूटी हुई है, सड़क टूटी हुई है। यहाँ लोगों पे न तो ये बीच में जा रहे हैं, जब से जीत के आए हैं तब तो ये विकास के नाम पे सिर्फ एक कहते हैं कि वो बातें तो करते हैं पर विकास जब भी स्तर में नहीं हुआ है। हमारे जवैद दीदी का मुद्दा था, जवैद दीदी का जो पानी है उसमें जालोर का हिस्सा तय कर रही है, नहीं कर रही है। ये 20 साल सत्ता में थे जोगेश्वर जी, इससे पहले भी 15 साल विधायक रहे, बट जवाई का मुद्दा तैस का तैस है। तो मैं तो इनको कहते हैं कि वो 0 नंबर दूंगा, क्योंकि विपक्ष में बैठकर भी जनता की सेवा कर सकते हैं, बट ये कर नहीं रहे जैसे वाजपेयी जी ने की थी पूरे जिंदगी भर बैठ के। तो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार दी है, भाई साहब सरकार दी है तो आप लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन या वॉटेवर करके भी आप सरकार से बजट ला सकते हो। बट जालोर में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह फेल है। नगर पालिका भी उन्होंने जो नियुक्त किए हुए जो उनका बोर्ड है बट वो भी आज फेल है। यहाँ देख लीजिए कि आज गलियों की हालत क्या है, जब पानी पड़ता है अभी भी आप गिट्टों के सामने देखिए, अभी भी पानी पड़ा है। विधायक अपने क्षेत्र में जिस प्रकार से उनकी भूमिका रहती है, हम जानेंगे विधायक के द्वारा जो आपके यहाँ पे स्थानीय विधायक हैं, क्या क्षेत्र में कितने उपलब्ध रहे, जनता से कितना संवाद कर पाए एवं जनता के कामों को आगे तक बात रखने में कितना सफल रह पाएंगे, इस बारे में बताएंगे। मेरे हिसाब से 1990 से आज 2023 हुआ है, अधिकांश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है। राजस्थान में चुनिंदा वर्तमान समय की जालोर विधानसभा की सीट है, जहां हमने भाजपा का बोर्ड भी बनाया है, हमारे दोनों प्रधान भी है, जिला प्रमुख भी हमारा है। 100% हमारे विधायक महोदय उपलब्ध रहे जनता के बीच में। जहाँ तक कमियों की बात रही कि हमें अभी मैडम ने बताया कि मैं 2009 से इतने तक सभापति थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जोगेश्वर जी के प्रयासों से ब्रॉडगेज स्वीकृत हुआ जालोर के अंदर, जोगेश्वर जी के प्रयासों से सीवरेज का फर्स्ट प्लान का पैसा स्वीकृत हुआ जालोर में, जो सभापति महोदय को पता है। 2009 से 14 तक कांग्रेस की सरकार था, हमारा सेकंड फेज का सीवरेज का पैसा आना था, नहीं आया। अभी भी हमारा जोगेश्वर जी ने 2-4 बार ये मुद्दा विधानसभा के अंदर रखा, चाहे जवाई पुनर्भरण का मुद्दा हो, माई का मुद्दा हो, अपने सीवरेज के पैसे का मुद्दा हो। तो बिल्कुल आपने बताया कि विधायक जो हैं वो अपने जो वादे किए उनसे खरे उतरे, इस प्रकार की बातें ध्यान में आ रही है। जिस प्रकार से जालोर जो है वो ग्रेनाइट नगरी के तौर पे अपनी पहचान रखता है, यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो व्यापारियों की समस्याएं हैं, ग्रेनाइट के जो यहाँ पे जो औद्योगिक क्षेत्र में काम है रिको में, उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए विधायक जी ने क्या काम किए, और क्या आपके विधायक को आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए कितने नंबर देंगे? क्षेत्र का विकास देखा जाए और विपक्ष की जो स्थिति है अभी सरकार की, विपक्ष अपने प्रयासों से पूरा काम कर रहा है। मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। कांग्रेस सरकार ने केवल घोषणा की है, लेटा आरोपी बनाने की उन्होंने C-48 पे घोषणा की थी, उसको भी पूरा नहीं किया। केंद्र सरकार उस पर काम करवा रही है। जालोर को नेशनल हाईवे में बीजेपी राज मोदी जी ने और सांसद के प्रयास से जोड़ा गया। आप पहाड़पुरा जाओगे तो वहाँ आपको एक ब्रिज नजर आएगा, अभी साकरना पे ब्रिज बन रहा है। हमारे अशोक जी और यहाँ के मिनी CM साहब की कृपा से आप जोधपुर से जालोर पधारो, आपको टोल रोड से आइडिया लग जाएगा कि इनका विकास क्या है। जालोर शहर में नगर पालिका में 10-12% से ज्यादा कर्मचारी नहीं, और विगत 4 सालों से कोई स्थायी आयुक्त नहीं है, 2 साल से JN नहीं है, IN नहीं है। और कांग्रेस विकास की बात करती है, जब अधिकारी नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है, RO नहीं है, ATP नहीं है, कोई नहीं है, तो जनता का काम कैसे हो? केवल घोषणाएं करने से काम नहीं होता, केवल घोषणा। और इस 4 सालों में एक भी काम का उद्घाटन इन्होंने किया हो तो मुझे बता दो। जब सरकार जाने की स्थिति आई तो घोषणाएं हो रही है, उनके शिलान्यास किए जा रहे, ऐसे कार्यक्रम क्यों? आप उद्घाटन करते ना, 4 साल आपके पास थे, हम मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, हम किले पे रोड बढ़ा देंगे, हम ग्रेनाइट से लेके रोड बढ़ा देंगे। इनको पूछो जब वो टोल रोड थी, टूटी हुई रोड थी, तब आपने बॉन्डेड करके उसको क्यों नहीं कहा कि ये रोड को ठीक करवा? जालोर की चारों तरफ की रोड
पीडब्ल्यूडी के पास में, राज्य सरकार के पास में। आज भी राज्य सरकार ने नगर पालिका को नई रोडें देनी बंद कर दी है। पीडब्ल्यूडी के माध्यम से रोडें बनती है, विकास के कार्य को पूर्ण रोक रखा। जी बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं। यहाँ पे हम सभी जनता से बात करने का प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो नागरिक यहाँ पे उपस्थित हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में कुछ बहनें भी हैं, उनसे भी जानेंगे जालोर में जिस प्रकार के समस्याएं हैं, किस प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार का काम आप देखते हैं, विधायक के द्वारा यहाँ पे किस प्रकार की परफॉर्मेंस आपको देखने में आई, एक सामान्य नागरिक के तौर पे आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, जालोर जिले में जो भी कमी है ये एक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के कारण जालोर जिला उदासीनता पूर्वक पिछले लंबे समय से है। जालोर में पिछले लंबे समय से भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, जिला प्रमुख हैं, सभापति हैं, अन्य जनप्रतिनिधि पदों पर भाजपा के लोग काबिज हैं, लेकिन जालोर में किसी प्रकार की उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के कारण आप जालोर के शहर की समस्याएं देखिए, शिक्षा से रिलेटिव देखिए, हॉस्पिटल से संबंधित देखिए। मेरा ये मानना है कि जब तक जालोर को एक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, एक उचित नागरिक जो नहीं मिलेगा, जब तक जालोर उदासीनतापूर्ण रहेगा। जालोर में एक बहुत बड़ा व्यवसाय है ड्रेनेज व्यवसाय, अगर उसका पूरे भारत में अपना परचम फहरा रहा है कि जालोर का ड्रेनेज है, लेकिन आज भी जनप्रतिनिधित्व के उदासीनता पूर्वक अपन देखें कि जालोर को किसी प्रकार की कोई एक उचित मान सम्मान या उचित तरीके का दर्जा या उचित जिला नहीं माना जाता। जालोर को आज भी लोग बैकवर्ड के रूप में मानते हैं। मेरा इधर उधर कहीं जाना होता है, लोग बोलते हैं कि आपके जालोर में किसी प्रकार का विकास नहीं है, तो मैं जालोर के विकास नहीं होने का कारण बताऊंगी। जालोर जिले में आज दिन तक जिस नेता ने अपना शासन किया है या सत्ता चलाई है, उनका उदासीनता पूर्वक रवैया जालोर को पीछे धकेल के रखा है। जब बात आती है मूलभूत सुविधाओं की, जब बात आती है जालोर की, बिजली, पानी और सड़क, ये बड़े मुद्दे हैं, आम जनता को प्रभावित करने वाले सीधे सीधे मुद्दे हैं। हम जानेंगे जिस प्रकार से यहाँ के जो विधायक हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए कितने सतर्क रहे, जनता की जो सुख दुख में कितने भागीदार रहे, यहाँ पे जिस प्रकार की जो सामान्य सुविधाएं हैं कितना उपलब्ध करवाने में उनकी सहभागिता रही। जालोर में जैसे राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने हमेशा जालोर के साथ सौतेला व्यवहार किया है। मूलभूत आवश्यकताओं में हमें कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी बिजली मुफ्त में देने के चक्कर में बिजली आ नहीं रही है घरों में। हमें एक ही आवश्यकता है, हमें हमारे जवाई में जो हक है जालोर का वो तय हो जाए, नहीं तो यहाँ से लोग प्रवासी बनते हुए हमारे शहर खाली होते जा रहे हैं। हम लोगों के लिए यहाँ रहने के लिए व्यवस्था रही नहीं है, पानी सूखे जा रहे हैं, गाँव में लोगों के लिए रहने के लिए आवश्यकता रही नहीं है। हम यहाँ व्यापार क्या करें, रहे किस लिए? ऐसे शहर हमारा खाली हो जाएगा। हम यही सरकारों से निवेदन करना चाहेंगे कि जालोर के साथ न्याय किया जाए, हमें हक दिया जाए, हमारा जवाई में जो पानी का हक है वो हमें दे दिया जाए। हमें नहीं चाहिए आपकी रोड, वैसे ही आपकी टोल रोड है, आपके इनके सरकार की दी हुई है, उनके सरकार चलाने के लिए आज तक वो रोड नहीं बनी। आज जालोर से जोधपुर के लिए कोई रोड नहीं है, तो भी हम रोड नहीं चाहिए, सरकार बिजली नहीं दे सकती, हमें बिजली भी नहीं चाहिए। हमें हमारे जवाई का हक चाहिए, किसान मर रहा है, हम क्या करें? इससे अच्छा है हमें गुजरात में जोड़ दिया। जालोर के एक ही मांगे, अगर जालोर को जवाई का हक नहीं दे सकते आप, तो हमें गुजरात में जोड़ दिया जाए। आज शिक्षा के क्षेत्र में जालोर महाविद्यालय में एक भी लेक्चरर नहीं है, सिर्फ 42 की पोस्ट है और 60 लेक्चरर लगे हुए हैं। यह स्थिति है हमारी शिक्षा के क्षेत्र में। आप क्या देना चाह रहे हैं सरकारें हमें, इस जिले को क्या देना चाह रही है? इतना सौतेले व्यवहार सिर्फ नाम के रूप में ये राजस्थान में जालोर जुड़ा हुआ है। आज भी किसानों के लिए ये एक शराब बना हुआ है शहर, जिला। हम यही निवेदन करना चाहेंगे, बस हमें हमारा जवाई का हक मिल जाए, हमें पानी दे दीजिए, हमें जीने के लिए पानी मूलभूत आवश्यकता है। हर सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती है हमारी। हम जानेंगे यहाँ के विधायक ने अपने सामान्य से सामान्य व्यक्ति से जुड़ने का जिस प्रकार से काम किया है, क्या यहाँ के विधायक ने जनता से संवाद किया है, यहाँ की जनता से कितना रूबरू हो पाए हैं, उनके लिए कितना उपलब्ध रहे हैं? यहाँ से वो विधायक है अपने, तो विधायक के आप किस प्रकार से अपने नंबर देंगे कि ये जन सामान्य के लिए कितना उपलब्ध रहे? क्या जन सुनवाई करने में या फिर अपनी जो लोगों की बात है तो विधानसभा में पहुंचाने में कितने प्रबल रहे? आज तक जो भी विधायक रहे हैं उनसे तो योगेश्वर जी अच्छे हैं। इससे पहले जो भी विधायक थे इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ काफ़ी कमी रही है। कारण
जैसे शहर की होती है सड़कें और सड़कें होती है, पानी होता है, बिजली होती है, और विशेषकर जो दवाई उन्होंने कहा भी वर्षा में दवाई का पानी बहुत जरूरी है जालौर के लिए। और एक नर्मदा बात कई सालों से छोड़ के, लेकिन जालौर में पानी अभी तक सप्लाई नहीं हो रहा। तो मैं ये कहता हूँ कि जब तक ये मूल सुविधा नहीं दे तब आपके ये होते हैं। मैं मानता हूँ जोगेश्वरी ठीक है, वरना फिर इतने होने चाहिए। उनकी मजबूरी हो सकती है, विपक्ष में सरकार नहीं है, हो सकती है मजबूरी है, लेकिन इनको एक्टिव होना चाहिए। ये मैं निवेदन करता हूँ कि जो भी जनता है, जनपदी व्यक्ति देख कर देवे, पार्टी नहीं, जो व्यक्ति कार्य करे अच्छा उनको वोट देवे। पार्टियों के विषय को नकारा जा रहा है, व्यक्ति देख करके वोट दिया जाए, पार्टी को नहीं, इस प्रकार की बात जो कही गई। लेकिन यहाँ पे बात जो है वो विधायक की परफॉर्मेंस को लेकर के है। हमारे साथ में और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नागरिक भी जुड़े हुए हैं। यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ पे जन समस्याओं को लेकर के कितना सक्रिय रहे हैं, क्या यहाँ लोगों से संवाद कर पाए हैं और उस समस्याओं को क्या विधानसभा तक पहुँचा पाए हैं, इस विषय में आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे जन संपर्क को करते रहते हैं, लोगों से संवाद भी करते रहते हैं, मिलते भी रहते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। विधानसभा चुनाव सर पर है, 2023 के चुनावों का शंखनाद हो चुका है। यहाँ पे क्षेत्र में जो नेता हैं उनकी जमघट लगनी शुरू हो चुकी है, दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, अपनी अपनी टिकटों की दौड़ में लगे हैं। लेकिन धरातल पे जो वर्तमान विधायक हैं जालौर के, उनकी क्या स्थिति है उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। यहाँ पे तिलक चौक के द्वार सामान्य नागरिकों से। जी, यहाँ पे जो आपके विधायक हैं जोगेश्वर जी गर्ग, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? वो लोगों में कितनी मिलने में जुलने में सफल रह पाए हैं? क्या लोगों की बात को विधानसभा तक पहुंचाने में सफल रह पाए हैं? वो क्षेत्र की समस्याओं को कितना उठाने में सफल रहे हैं? बिल्कुल, जो आपने मुझसे प्रश्न किया है, हमारे इस क्षेत्र के विधायक जी बहुत मिलनसार और जन संवाद उन्होंने निरंतर किया। मैं कहूँगा शायद बहुत कम ऐसे समाज के नेता होंगे जो इजी अवेलेबल रहे हैं। काफ़ी नेता कारों से नीचे भी नहीं उतरते, और विधायक जी ने जन समस्याओं को लेकर बहुत राजनीति के जानकार है, काफ़ी अच्छा यहाँ की क्षेत्र की समस्याओं को उन्होंने